मैंने कहा कि यार अब ऑक्शन वगैरह खत्म हो चुका है, तो क्यों ना हमेशा की तरह जो हर साल एक टीयर लिस्ट हम लोग लेके आते हैं वो टीयर लिस्ट दोबारा से बनाई जाए। और जैसा कि यंग गन्स का एडिशन हुआ है टीम में, तो अब देखा जाए कि हम लोगों के अकॉर्डिंग कहाँ पर बैठते हैं वो लोग। तो एज यूजुअल हम लोगों ने टीयर सेट कर रखे हैं, एस टीयर, ए टीयर, बी टीयर, सी टीयर और डी टीयर। और मुझे लगता है सबको पता ही होगा, एस मतलब टॉप क्लास, ए उससे कम, बी उससे कम, सी उससे कम और डी उससे भी कम। तो अभी मैं मुदित भाई की राय लूंगा कि मुदित भाई क्या लगता है, ये टीयर सफिशिएंट है या फिर एक और टीयर इसमें ऐड करा जाए कि ऊपर नीचे थोड़ा नहीं सा नहीं, आगे मतलब पीछे। इतना भी कह सकते खराब नहीं है इस बार का स्क्वाड की एक और टीयर ऐड करना पड़ जाए। डी में ही बहुत मुश्किल से लोग आएंगे। उससे पहले बताइए, ये कह रहे हैं कि ये मुझे वीडियो में पकड़ के लाए हैं। आपको पता होगा कि वीडियो में किसे पकड़ के लाना पड़ता है। मैं तो लाइव में किसी तरीके से आता हूँ। तो ये गलत बात इन्होंने बोली है, पहले इस पे ध्यान दें आप लोग। बाकी तो हम्म। टीयर तो बना ही लेंगे, डी तक है, उससे नीचे रखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सही। और कहाँ सही भाई, बात। गाली वाली खिलवानी है क्या इससे नीचे बनाकर? बिना फालतू टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्या कहते हो मुनीष भाई? तो बिल्कुल, मेरी खांसी के साथ शुरू करते हैं। श्रेयस गोपाल आपके हिसाब से मुदित भाई कहाँ जाए? बी में रख सकते हैं, बी बी। में थोड़ा बी अंडररेटेड खिलाड़ी। बी सी, बी सी, गाड़ी है, सी मतलब बी। वो बी और सी के बीच में कोई टीयर होता तो मैं उनको यहाँ पे झुला देता। लेकिन मुझे लगता है सी भी नहीं डिजर्व करते हैं, सी तो थोड़ा वही ज्यादा। तो, मौके भी नहीं मिल रहे हैं इनको, क्या ही है। तो चलो ठीक है, मौके वोके की बात अगर साइड करते तो आपको क्या लगता है इस आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बी पे रख दे तो गलत तो नहीं है? मैं मतलब इस बार मौका मिलना मुश्किल है, हाँ मुश्किल लेकिन तो है, रिसेंटली मुश्किल तो फॉर्म है। के हिसाब से हाँ बी में रख सकते हैं। बी या फिर सी, अभी भी एंड कंफ्यूज। तो मैं कहता हूँ, हाँ, जिस हिसाब से मौके नहीं मिले, अभी परफॉर्म भी करना है इनको खुद को, तो मैं सी कर देते हैं, सी कर देते हैं। आते हैं बिल्कुल। द ऋतुराज द गायकवाड़। मुझे लगता है अगर मतलब बात भी करेंगे तो डिसरिस्पेक्ट होगी। रिस्पेक्ट होगी, और एस के अलावा अगर मैंने इनका कहीं होवर भी कर दिया इधर उधर तो वो भी एक डिसरिस्पेक्ट होगी। तो क्या भाई, फॉर श्योर लॉर्ड ऋतुराज फॉर द विन। इनसे ऊपर कोई नहीं। इनसे ऊपर कोई नहीं, फॉर श्योर। गाड़ी अब मिशन चेन्नई सुपर किंग्स में। और उदित भाई आपका क्या कहना है? मैं तो अगर खूबसूरती की लिस्ट होती तो बहुत ऊपर रेट करता मैं इनको। ये ऊपर जा चुके हैं खूबसूरती की लिस्ट में। हाँ, लेकिन खूबसूरती के लेकिन साथ अगर टैलेंट भी मिलाए, स्विंग भी इनका थोड़ा मिलाए, तो बी में आराम से मैं रख सकता हूँ इनको। बाकी तो हाँ। कि तो ये एडिट आउट हो जाएगा। अगर लेकिन अगर श्रेयस को उसी तरीके से जज कर रहे हैं हम लोग कि मौका नहीं मिलेगा इनको, तो जकारी फोक्स को किस चीज का मतलब हम लोग बी में रख रहे हैं, खूबसूरती की वजह से? यार मेरे हिसाब से देखो, खूबसूरती में तो नो डाउट बी से भी ऊपर अगर दे सकता तो मैं दे देता। पर गाइज आई एम नॉट गे, तो मैं सी में ले आता हूँ। अगले खिलाड़ी हमने उठा लिए हैं, एलिस भाई साहब। ए में रख सकते हैं विदाउट अ डाउट। सबको पता है अब इन्हीं के ऊपर है, जो भी है मजदार में फंसी नैया और इन्हीं को लगानी है पार। और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बेस्ट T20 बॉलर भी थे इस साल। हाँ हाँ, तो ए ए टीयर जस्टिफाइबल है। द गोट। ये गोट। लंबा चौड़ा गोट। भाई देखो मैं मेरा कांटा यहीं पे आके रुक गया है। मैं नीचे भी कर सकता हूँ दुबे को, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि दुबे अब बॉलिंग भी कराने लगे हैं, तो उस वजह से मैं बी में रख रहा हूँ। नहीं तो जिस हिसाब से इनकी बैटिंग है, इन्होंने मुझे कुछ ज्यादा खुश करा नहीं है। और पिछले आईपीएल से मैं इनको देखता आ रहा हूँ स्ट्रगल करते हुए, और हर बार एक ही चीज मैंने इनको रेकमेंड करी है, प्लीज प्लीज फुटवर्क सुधार लो। सुधार मत लो, फुटवर्क को अपने गेम प्ले में अपना लो, प्लीज अपना लो। बी मेरे हिसाब से ठीक है। बी पर बी ही सही है, इसीलिए बी तो छूट गया अब तो। अब हो गया बी। अब आप आगे भी कुछ नहीं कर सकते। नो, 75 lakhs। मेरे गाइस, हाथ में कंट्रोल नहीं है। मेरा मेरा भी हाथ यहाँ पर है, देख लो। पर मैं एक दूसरा कहाँ हाथ से है? कर रहा हूँ।
भाई देखो, अगर मुझे एक प्लेयर को डी कैटेगरी में डालना हो, अरे ओ, अरे ये देखो गाइस, जेस्चर नहीं हुआ, हो गया। हो गया हो हाँ, गया। तो अगर मुझे एक प्लेयर को डी कैटेगरी में रखना हो, दो दो अगर हम एक पोटेंशियल बाय की तरह देखें इनको, तो 75 lakhs इज अ स्टील डील फॉर सरफराज खान, क्योंकि ही इज अ ग्रेट बैकअप दो। और मिडल ऑर्डर बैट्समैन में इतना अच्छा बैकअप 75 lakhs में उठाना, चेन्नई ने एक स्टील डील उठाई है। बट अरे भाई, अब तो लोग इसको 11 में भी डालने लगे हैं, स्टार्टर भी बनाने लगे हैं, क्योंकि आयुष मात्रे का बेकार जा रहा था एशिया कप। तो मैं अभी के लिए, सॉरी टू से गाइस, बट सरफराज खान सी और डी पे ही आएंगे मेरे हिसाब से। मुदित भाई, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्टील के हिसाब से सी में रख सकते हैं। अगेन, ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अरे ये तो अपने आप गिर गए दूबे के बगल में। हो सकता है कंट्रोवर्शियल, लेकिन ए, ए ए करंट ए फॉर्म, करंट फॉर्म तो गाइस, करंट वारंट मत पूछा करो, आईपीएल 2025 की याद दिलाओ और ब्रेविस को ए में रख दो, बात खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे नए एडिशन, मैथ्यू शॉट। मैथ्यू, आ मैथ्यू सी द शॉर्ट। सी, सी सी में भाई रख मुझे, सकते हैं। हाँ मुझे लगता है कि इस बार चेन्नई ने सी टियर प्लेयर्स बहुत उठा लिए हैं। लिस्ट लंबी होती जा रही है। फिर आ भी ठीक है। उर्विल पटेल, विकेट कीपर सुपर किंग्स। उर्विल पटेल के लिए मेरा थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई वो अच्छी थी, नो डाउट अच्छी थी, बट इनकी परफॉर्मेंस उससे भी बेटर है, आई नो। ही हैज अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल, बट द वेरी थिंग इज, वेरी फैक्ट इज कि इस बार प्लेइंग 11 में इनको जगह मिलती है या नहीं मिलती है, वो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और हम सबको पता है जिस हिसाब से एनालिसिस चल रहे हैं और बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है, तो एक ही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, या तो आयुष मात्रे या तो उर्विल पटेल। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मैं उर्विल को बी में ही रखना चाहता हूँ, सी तो नहीं, सी से तो बेटर ही है ऑब्वियसली। और ए भी नहीं है, क्योंकि ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ फॉर दैट ए टियर। और एस तो दूर है अभी उर्विल से की पहुंच से, तो मैं एक सेफर साइड, ऑन अ सेफर साइड, मैं उर्विल को बी देना चाहूंगा। मुदित भाई। डी 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 कुछ नहीं कहूंगा आगे, डी। नो कमेंट्स गाइस, नो। उठा तो लेने दो प्लेयर को। नहीं, मैंने देख लिया प्लेयर को, अगर इससे नीचे जो तुम कह रहे थे बना सकते थे एक। मैं लेजिट मैं लेजिट सिर्फ एक ही दो खिलाड़ी है जिनके लिए मैं बनाना चाह रहा था, पर ठीक है, नहीं, तौबा तौबा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता पता लगे गाली वाली खा जाए। एनी टाइम ए मेरे लिए, नूर एनी टाइम ए। हाँ, ए ए तो आराम से भाई, मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए इसके लिए तो। अगले पे चलते हैं मुझे भाई। अकील हुसैन। अकील, यस, सेलिब्रेशन कर दूं अकील हुसैन का। कर दो। जडेजा की याद दिला दी यार। पूरा बहुत तगड़े फैन है ये जडेजा के, उसी के उस पे हम लोग इनको सी पे रख सकते हैं। ओवरटन। मतलब ठीक ठाक है, मतलब खिलाड़ी। ओवर्टन सी वाली मुझे लगता है फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसका। जिस तरीके से ऑक्यूपेशन उस पर बढ़ रही है धीरे धीरे, मत थोड़ी और बोलो जमीन भाई, खरीदनी पड़ेगी। भाई देखो, आप मत बोलो, फिर वही होगा कि एक छक्का मारा तो ओवरटन ने, आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे सालों यार, भूल गया था। भूल गए थे लेकिन अभी। बीबीएल में अच्छा कर रहा है, लेकिन एक चीज और भी मैं बताऊंगा, बीबीएल की परफॉर्मेंस से बेवकूफ ना बने प्लीज। ना बने, बिल्कुल। सी टियर। प्लीज। सी, हाँ ओके है, वही तो मैंने कहा, थोड़ी जगह और खरीदनी पड़ेगी सी टीयर में। सी के लिए। द लॉर्ड हिमसेल्फ। इसके ऊपर तुम ओपिनियन दो इसके ऊपर, फिर मैं बोलता। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, मैं, मेरा कोई पर्सनल हेट है नहीं। ठीक है, और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। इज्जत के साथ मैं जो है सी और डी के बीच में डालना चाह रहा था,
पर सी दे दूंगा। जमीन और खरीदनी है सी के लिए, मैं समझ रहा हूँ। और अगर आप बोलो आंचल भाई बी। कंबोज बी दे सकते हैं। स्पैड में अच्छी परफॉर्मेंस करी है। एक दो मैचेस खराब हाँ, हुए हैं आखिरी में, लेकिन अच्छा किया इन्होंने। रीसेंट बी रीसेंट इज परफॉर्मेंस तो है फाइन। बी। और देखो खुद को चेंज भी कर रहे हैं, मैं तो सी इनको पिछले आईपीएल की वजह से देना चाह रहा था, क्योंकि हाँ इनकंसिस्टेंसीज थी। और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर चेन्नई, क्योंकि हाँ भाई डेप्थ 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 बैटिंग, जो डेप्थ इन डेप्थ बैटिंग है उसमें थोड़ा बहुत आके योगदान दे सकते हैं। हाँ बी, बी ठीक है, बी इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है बी। अब देखो मोहित भाई, अब आप बताएंगे, मैं तो चुप बैठा हूँ मुंह पे उंगली रख के। सीएसके का हार्दिक पांड्या आ गया यार, ये तो। बना भी फैन बॉयज बन रहे हो आप तो। देखो भाई, एस के ऊपर अगर कुछ हो तो। वहां से नीचे छोड़ दो जहां जाके रुके। मुझे लगता है डी का ऐस- तीसरा कैंडिडेट, डी का तीसरा कैंडिडेट आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, भारी मतों से विजयी हो चुके हैं। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एडिशन ऑफ 2026, क्या ख्याल है आपका मुदित भाई? संजू सैमसन। देखो, अगर चेन्नई ने इतनी बड़ी डील करी है तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये बी सी डी में अगर आते हैं इतनी बड़ी डील के बाद भी, तो सोचने वाली बात है। पर मैं तो फिर ए चेन्नई को तो नहीं हूँ। संन्यास लेना चाहिए आईपीएल से। वही 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 वही। बताएं, आपकी राय क्या आ, आ, अब मैं ऋतुराज के साथ क्लब करूं या ना करूं यार, बहुत ज्यादा है? मतलब नहीं नहीं, दुविधा मतलब में आ चुका हूँ। ऋतुराज के साथ तो देखो, मैं इसका एक सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ, एस और ए के बीच में है अभी ये। इस आईपीएल की परफॉर्मेंस ये इनको जस्टिफाई करेगी कि ये एस डिजर्व करते हैं या फिर एस के नीचे। तो अभी के लिए ए, फॉर मी ए। हाँ ए, मतलब क्योंकि इसका कह सकते रीजन है, हो कि एक सीढ़ी बची हुई है एस में जाने के बस लिए। बस 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 बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अप, गुरजपनीत सिंह। इनको एस में रख दो। पूछो क्यों। इनकी इंजरी से ब्रेविस मिला। एस 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 डिजर्व करता है भाई, ये आदमी कुछ भी कर लो। ये एस आदमी ऐसा है भाई, मेरे लिए भी ऐसा है भाई। एस एस। जिस आदमी की इंजरी से हमें ब्रेविस मिले वो एस डिजर्व करता है भाई, एनी टाइम एस। बिल्कुल, विदाउट ब्रेविस अ खुद डाउट। ऐसे, ब्रेविस खुद ऐसे में नहीं है लेकिन। और सुनो, इंजरी के बाद ब्रेविस दिलाया और अगले आईपीएल में खुद भी आ गया बंदा। बड़ी बात, बड़ी बात। ओके, हियर कम। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैंने संजू के लिए जो लाइन बोली है, अगर मैं वो सेम चीज अप्लाई करूं मात्रे पर भी तो वो होती है अप्लाई। अमिताभ बच्चन के बीच में आएगा। ए बी, सॉरी फॉर माय जोक्स। ए बी, ए बी के बीच में। क्या लगता है मुदित भाई, बी और ए? बी। आयुष मात्रे का सबसे बड़ा सपोर्टर मैं ही हूँ, सबको पता है। बिल्कुल और अगर मैं बी में रख रहा हूँ तो मैंने कुछ सोचा है, इसी वजह से मैं एक सीजन और देखना चाहता हूँ। मेरा बस और सिंपल सा समय, रीजन यही है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं खलील। सांस हंसी आ गई थी भाई। खलील को मैं ए रख दूं यार, मेरा तो मन ए पे है, क्योंकि मुझे खलील बहुत पसंद है पर्सनली, मेरी बायसनेस कह लो या कुछ कह लो, बट खलील फॉर मी डिजर्व्स एन ए। मुदित भाई, बी और ए? बी बी बी। बी नहीं, मेरी मेरी बायसनेस है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी पता है ये प्लेयर है बी, बट मैं, मेरी बी बायसनेस बी है।
तो रख दो भाई, चलो, तुम अपनी बायसनेस के साथ ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं मैं बायसनेस के साथ क्यों कह रहा हूँ, देखो एक रीजन है, जब हमने नूर को रखा ए पे, क्यों? क्योंकि जब जहां पूरी टीम नहीं परफॉर्म कर रही थी वहां पे नूर ने परफॉर्म किया, इसीलिए ए है। बाकी मुझे भाई तो बी कह रहे हैं, तो मैं इनको बीच में रख देता हूँ। ए रख सकते हो यार, कोई बात नहीं। अपने चलो दिल ए पे रख। चोट मत लगवाओ मतलब। जनता, इस मामले में आप बताओ, आप खलील को कहाँ देखना चाहते हो, ए पे बी पे? जनता बताएगी अभी। ये जनता के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए खलील ए पे है। मैक्सिमम वोट्स जिधर होंगे, जो जनता कमेंट करके बोलेगी कि हाँ नहीं खलील ए या खलील बी, तो फिर उस हिसाब से खलील की पोजीशन डिसाइड हो जाएगी। चलो, अगले प्लेयर हमारे एक और नए एडिशन चेन्नई सुपर किंग्स में, मुदित भाई कैरी ऑन। डी। देखो मैं बताऊंगा क्यों। बताओ। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये खिलाड़ी, मैंने तारीफ करी है जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको खरीदा था अपनी टीम में। बिल्कुल। लेकिन जितना भी इन्होंने आईपीएल खेला है, कुछ खास हम्म। इन्होंने खेला नहीं है। एक सिर्फ 50 है मेरे हिसाब से, वो भी हम्म। 41 गेंदों पे 51 रन की ऐसे कुछ बनाए थे इन्होंने, हम्म। दिल्ली या फिर के दिल्ली के लिए शायद। हम्म। तो और पिछला जो इनका सीजन था वो तो ठीक ठाक गुजरा था, लेकिन इस सीजन में जो इन्होंने खेला है, ये जो पौंडीचेरी में लीग होती है उसमें कुछ खास, हम्म। उसमें भी ऐसा मतलब ठीक ठाक है नहीं। इसमें में ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं इनको देखते हुए मतलब खेलते हुए देखूंगा नहीं आईपीएल में, तो जज करना काफी मुश्किल है। अभी रॉ टैलेंट है, अभी मतलब बाहर निकलना भी बहुत टाइम है इनको। उसी बेसिस पे आई थिंक डी डिजर्व करते हैं। लेकिन जितने भी हम्म। इसमें और खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबसे ऊपर डी में। कैप्टन कूल एंड गाइस, वेलकम। ये अपने आप ऊपर क्यों, अरे मेरी घड़ी तो यहीं आके रुक गई गाइस। सिर्फ तुम्हें ही ठंडी लग रही है क्या? सिर्फ मुझे ही ठंडी लग रही है क्या भाई? देखो भाई मुझे भी, अरे नहीं मुझे भी ठंडी लगी। कैप्टन कूल, वेलकम करें, वेलकम भाई, मैंने तो रख दिया, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। एनी टाइम एस एस से ऊपर कुछ तो हो इसमें तो कुछ वो, बोलना भी था क्या भाई? इनका कंट्रीब्यूशन चेन्नई के लिए अनमैचेबल है, कोई और प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता है जितना इन्होंने करा। और अभी भी मात्र 4 करोड़ रुपए लेके खेलना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, पर्स बचाना, बहुत सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं धोनी भाई, तो एस टी है फॉर श्योर। अचानक से ठंडी बढ़ गई, अचानक से यार। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि है हमारे पास दो अनकैप्ड प्लेयर। तो दो अनकैप्ड प्लेयर की बात करने से पहले हम उठाते हैं बीच में जो इन दोनों के बैठे हैं उनको, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर की बात हम लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। क्यों मोहित भाई? पता है भाई, मतलब बज रहे हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन इतना मन लड़खड़ाओ कि दारू वारू पी ली वैसा लग रहा है। इट्स गाइस, मैं दिखा देता हूँ जो नहीं मान रहा है। रात के बज रहे हैं 1:21, और हम लोग रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया हूँ। चलो, अनकैप्ड प्लेयर से पहले हमारे एक और न्यू मैट एडिशन हेनरी। हेनरी, जिन बहुत पागल थी कि हाँ मैट हेनरी, मैट हेनरी, मैट हेनरी, मैट हेनरी, मैट हेनरी लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, ले ही कर रही थी। तो ले लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने मैट हेनरी को। और मुनीष भाई, योर व्यूज। सिर्फ रेस्पेक्ट की वजह से मैं बी में रख दूंगा मैट हेनरी को। एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू गुजर रही है चेन्नई, और ये T20 फॉर्मेट, स्पेसिफिकली आईपीएल, बहुत ही फास्ट पेस फॉर्मेट बन चुका है, जहां पे मेरे ख्याल से जो यंग गन्स हैं दे आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, वो अडेप्ट कर चुके हैं इस फॉर्मेट को काफी अच्छे से। मैंने देखो इन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो ही बना दी थी, वैसे मेरी पिछली वीडियो देखी होगी बहुत सारे लोगों ने। हम्म। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको पता है, आदर्श भाई ने भी कहा कि भाई T20 का गेम चेंज हो गया है, कैसे खेलना चाहिए इन लोगों को ज्यादा बेहतर आता है। और हम्म। एक चीज मैंने और भी कही थी कि भाई आजकल के जो पैदा होते हैं बच्चे और जो क्रिकेटर बनते हैं, उनको सिर्फ हम्म। छक्के से ही मतलब होता है, बाकी बिल्कुल। सिंगल डबल्स में तो डील करना भाई पसंद ही नहीं है उनको। और अभी की जो गेम है उसमें तो मतलब परफेक्ट ये खिलाड़ी रहेंगे जहां तक मुझे लगता है। प्रशांत वीर के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें 2023 से थी, समझ हम्म। सकते हो, 2023 से नजरें थी चेन्नई सुपर हम्म। किंग्स की उनके ऊपर। कार्तिक शर्मा की पिछले सीजन से थी। नेट में भी थे ये हमारे मतलब
एज अ जो स्क्वाड के साथ जो चलते हैं खिलाड़ी, उसमें भी थे कार्तिक शर्मा। नेट प्लेयर्स में। पिछले सीजन ये आ जाते, क्योंकि जब वंशवेदी चोटिल हुए थे तो चेन्नई सुपर किंग्स इनको साइन कर सकती थी, एक लाख 2 लाख रिप्लेसमेंट हो सकते थे। बस जो हम्म। वो थोड़े रूल्स हैं नहीं कि भाई जब तक आप सीनियर टीम में डेब्यू नहीं करेंगे आप आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, तो इनके साथ भी कुछ वही लफड़ा था। वरना ये आपको 30 लाख में भी चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिल सकते थे, सोचो वो कैसी कहानी होती। लेकिन अब नहीं हुआ। 28 तो हम लोग 40 करोड़ हमने इन दोनों खिलाड़ियों के लिए लिखे खर्चे करे हैं। लिखे थे इनके ऊपर इतने पैसे, इनके वही किस्मत तो, में भी लिखे थे 14.2। वही वही कह सकते हैं, वरना फिर 30 लाख गॉड में हैज आ सम जाते। डिफरेंट प्लान्स। गॉड हैज सम आ, डिफरेंट। तो या तो अब हम बात कर लेते हैं फिर टीयर पर, कौन से टीयर पे रखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होगा हम लोगों के लिए भी। क्योंकि अभी तक देखो हमने इनको एक इतनी बड़ी लीग में खेलते हुए नहीं देखा। ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है आईपीएल इज द बिगेस्ट नेम, और ये एक सपना है उन यंग गन्स के लिए जो चाहते हैं अपना अपना अपनी एफिशिएंसी दिखाना एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो चाहते हैं रिकॉग्निशन एट अ वर्ल्ड लेवल। तो हाँ, हो सकता है एक परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है एक प्राइस प्रेशर हो। जिस प्राइस पे इनको खरीदा गया है वो जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो 100 चीजें दिमाग में है। तो मुदित भाई, फॉर प्रशांत वीर आप क्या टीयर सेट करना चाहोगे? देखो जो तुमने अभी प्रेशर की बात करी, तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई जो धोनी है वो यंगस्टर्स के लिए बेस्ट खिलाड़ी हैं, मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए। और एक हम्म। उथप्पा की स्टोरी भी मैंने सुनाई थी सबको कि भाई उथप्पा ने बॉल आउट में मांगा था कि भाई मुझे बॉलिंग दे दो, और वो बैट्समैन थे, लेकिन धोनी ने सोच के थोड़ा और तुरंत बॉलिंग दे दी उनको, और वो सक्सेसफुल भी बिल्कुल। हुए। तो हम्म। भाई धोनी बेस्ट है, मतलब ऐसे प्लेयर्स के लिए। आ, फ्यूचर क्या होल्ड करता है वो तो फ्यूचर को ही पता है भाई, हम लोग कैसे उसको कह सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है। सही बात। लेकिन जो भी यूपी T20 लीग में बीसीसीआई की अंडर 23 जो लीग हुई थी, दोनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, एक में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन थे। अच्छे हम्म। रिकॉर्ड्स हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं एक कम इकोनॉमी के साथ, विकेट्स भी ले रहे हैं, रन्स भी मार रहे हैं। जितनी भी बैटिंग मैंने देखी है, पावर हिटर हैं, हर तरीके के शॉट खेल लेते हैं, लैप रिवर्स सारी शॉट्स हैं इनके पास। तो भाई और क्या ही चाहिए खिलाड़ियों में। अब जब तक सही बड़े बात। स्टेज पे परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि भाई क्या है किस खिलाड़ी के अंदर। लेकिन जो भी सैंपल हमने देखा है, आई थिंक ही डिजर्व्स ए। ही डिजर्व्स है। यप। अब वही है, लोग कहेंगे बायसनेस है थोड़ा, ये है वो है, मैं क्या ही बताऊं, कितना भी एक्सप्लेन कर लूं लोग तो नहीं, यही कहेंगे। अब आ जाते हैं कार्तिक शर्मा पे। कार्तिक शर्मा के लिए भी सेम 8 ईयर आई गेस। नहीं। क्योंकि जो प्रशांत वीर हैं वो 3D खिलाड़ी हैं, हाँ। बॉलिंग बैटिंग सब है। और रही बात कार्तिक शर्मा की, मैं क्योंकि एक स्ट्रेटेजी के साथ मैं कहूँगा। सबसे पहली बात, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि MS धोनी की रिप्लेसमेंट है, हम लोग भी कह रहे हैं MS धोनी की रिप्लेसमेंट है, लाइक टू लाइक। हम्म। बट द थिंग इज कि भाई ये सिर्फ एज अ प्योर बैट्समैन ही खेल सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम में संजू सैमसन भी हैं, विकेट हम्म। कीपिंग तो वो करने वाले हैं। तो सही विकेट बात है। कीपिंग तो इनके काम नहीं आएगी, सिर्फ हम्म। बैटिंग इनके काम आएगी। तो हम्म। जिसकी वजह से सिर्फ बैटिंग के लिए 14.2 करोड़ रुपए हम्म। थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज्यादा ब्लंडर हो गया है क्या। मेरे हिसाब से। ही डिजर्व्स अ बी। और मैं एक और रीजन देता हूँ बी का, कि जैसा कि आप कह रहे हो ब्लंडर, तो हाँ, ये ब्लंडर हुआ भी इसीलिए क्योंकि ऑक्शन इज अ गैम्बल। मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज। हर यहाँ पे सारी टीम खेलने आई है, सिर्फ अकेले हम नहीं बैठे हैं खेलने के लिए। दूसरी चीज, हाँ, एज अ बैट्समैन बहुत ज्यादा मिला है इनको। मतलब ठीक है, ज्यादा किसी को मिलता नहीं है, जो जितना डिजर्व करता है उतना ही मिलता है। चेन्नई मन बना के आई थी तो गई भी। बट हाँ, आई गेस हम 5 करोड़, 4 से 5 करोड़ बचा सकते थे एडिशनल। बिल्कुल वही वही कह सकते हो। तो मतलब नो डाउट टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन अगर हम लोग आयुष मात्रे को ए में नहीं रख रहे हैं, उर्विल पटेल को ए में नहीं रख रहे हैं, शिवम दुबे को ऑलराउंडर होने के बाद ए में नहीं रख रहे हैं, तो अनफेयर होगा। सिर्फ प्राइस टैग को देखते हुए हम लोग उसको ए में सही थोड़ी रख बात। सकते हैं। सही बात, और अभी वो जस्टिफिकेशन मिला भी नहीं है ना, ये भी है। बिल्कुल। ठीक है। तो मुदित भाई, हेयर कम्स द एंड। दिस इज आवर टीयर लिस्ट फॉर आईपीएल 2026 चेन्नई सुपर किंग्स की। और जनता से पूछना चाहूंगा, जनता आपको क्या लगता है, ये टीयर लिस्ट
क्या आपके थॉट से मैच कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ अपने व्यूज बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कैसी लगी हमारी ये टीयर लिस्ट, कि कैसा है कैसा नहीं है। मुदित भाई आप बताएं, लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। क्या ही बताऊं, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। बस ये है कि आखिरी में अगर कोई ये स्क्रीनशॉट दिखेगा तो कहेगा भाई अमन खान को तुमने डी में क्यों रखा है। तो हाँ, उसका वो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है जस्टिफिकेशन। कि जस्ट डी है ये, जस्ट डी। तो ये मैं थैंक यू एक्सप्लेन सो करना चाहता था मच। आखिर में बस। हाँ बस वही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और टेलीग्राम का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। बाय।